मन को रंगो, कपड़े रंगने की जरूरत नहीं है। मन जब उस नाम में रंग जाएगा, इसीलिए कही कि नाम के रंग में रंग जा मिले तो धाम नहीं जपना। उस धाम में अपने जाना चाहते हो तो उस नाम के रंग में रंग जाओ। और सबसे पहली चीज है कि नाम का सुमरण। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि छल कपट यदि अपनाओगे तो सजा मिलेगी। रावण को मृत्यु दंड इसलिए नहीं मिला कि उसने सीता जी का हरण किया। रावण को मृत्यु इसलिए मिली क्योंकि उसने साधु वेश के साथ छल किया था। महाराज जी ने बताया कि जो इंसान बुराई पर अच्छाई की विजय चाहता है उसे अपने पाप कर्मों को छोड़ना चाहिए, उसे अपने सदकर्मों को अपनाना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जब तक आपके हाथ पैर चलते हैं उनसे काम करो, मन तन और धन दूसरों की सेवा में लगाओ, कर्म से पवित्र बनो, घर परिवार में सुख शांति और प्रेम रखो, आपस में सबका मान सम्मान करो, जिससे आपका जो जीवन है वो सार्थक बन जाएगा। तो चलिए, आपका कीमती समय तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। गृहस्थ जीवन में जो तुम्हें जिम्मेवारियां मिली हैं उनका पूर्ण रूप से जो तुम करते हो, वो अगर नहीं करते हो ना तो भी तुम पाप के अधिकारी हो। गृहस्थ में रह के जो तुम्हारी जिम्मेवारी है उसको नहीं निभाते, वो भक्ति भी नहीं कर सकता। भक्ति भी वही कर सकता है जो अपना काम पूरा करता है, सेवा करता है, जो आदमी कमा के नहीं खाना चाहता। कितने आप देखते हो कपड़े रंगे हुए फिरते हैं, जटाजूट रखाए फिरते हैं, भिक्षा मांगते हैं। अगर भक्ति करते तो उनकी पूजा होती, कहीं भी बैठ जाते, परमात्मा दो रोटी उनको नहीं देता। लेकिन उन प्रभु के नाम पर नहीं बैठे वो, उन्होंने तो सिर्फ शरीर का चोला ऊपर से कपड़े बदले, मन को नहीं बदला। मन को रंगो, कपड़े रंगने की जरूरत नहीं है। मन जब उस नाम में रंग जाएगा, इसीलिए कही कि नाम के रंग में रंग जा मिले तो धाम नहीं जपना। उस धाम में अपने जाना चाहते हो तो उस नाम के रंग में रंग जाओ। और सबसे पहली चीज है कि नाम का सुमरण। जब भी फुर्सत मिलती है, हमेशा नहीं रह सकता, कभी कोई बात कोई काम है, गृहस्थ में हजार तरह के काम हैं, लेकिन फिर भी जब समय मिलता है नाम का सुमरण करो। जब भी नहीं मिलता है 2 टाइम तो कम से कम थोड़ा टाइम निकाल के कर सकते हो। एकांत में बैठ के उसी नाम का सुमरण करते हुए ध्यान भी होगा, ध्यान करते हुए ही आपको शब्द का अभ्यास भी हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन हाँ लगातार जब प्रयास करते रहोगे तो जरूर होगा। इसीलिए गुरु की शरण को दृढ़ करने के लिए कहा है, गुरु को प्रथम सन्मुख रख के। गुरु की सेवा क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना। लेकिन गुरु कौन सी आज्ञा का पालन करवाता है? जिससे जीव का शिष्य का भला होता है, जिसमें शिष्य की भलाई होती है वही करवाते हैं। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि गुरु को हमारे हित से मतलब है और हमारा हित करने के लिए वैसा करते हैं, तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए और अपने कल्याण के लिए हमें उनकी आज्ञा में रह के जो नाम भक्ति के लिए हमें सुमरण दिया, जाप दिया, या करने का जो तरीका बताया है उसको अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो चाहे कम समय दो, उसको ज़रूर करना चाहिए। रोज़ाना टाइम बना के ऐसा करो, एकांत में बैठ के। अगर तुम अच्छी आदत डालोगे कुछ दिन के बाद में वही ज़रूरी बन जाएगा। जैसे खाने की आदत हमने डाल ली, बिना खाना खाए नहीं रह सकते। पीने की आदत डाल ली, बिना पिए नहीं रह सकते। किसी भी चीज़ की, कोई शराब की आदत डाल लेता है, छोड़ने में बड़ी मुश्किल होती है। कोई हुक्का बीड़ी, किसी को जुआ खेलने की लत लगती है, कोई ताश खेलने की लत लगा लेता है, किसी को किसी चीज़ की, किसी को किसी चीज़ की। मैं कहता हूँ वहाँ, बल्कि आगरा में गया तो एक वहाँ हमारे पास खड़ा था, देखा वो पान खा रहा था। मैं वो कहने लगा जी हमारे घर चल पड़ो। मैं बोला घर जाऊँगा, आ जाऊँगा। बोला जी 3 पीढ़ी से हम यहीं हैं। मैंने जब तो देखा नहीं, लेकिन मैंने 1 मिनट विचार करके, उसका पिताजी भी वहाँ डायरेक्टर था, क्या था वहीं यूनिवर्सिटी में, हाँ, तो वो मैं उनके घर गया, जाके देखा तो मैंने उसको लाइट में देखा, उसके दांत पीले। मैं बोला तू पान खाता है? बोले हाँ जी। मैं तू रहता है यहाँ पान खाता है? बोले जी गलती हो, आइंदा के लिए नहीं खाऊँ। मैं मेरा आना इसीलिए था, शायद एक जीव के कल्याण के लिए, सुधार के लिए कोई काम नहीं। मैंने उसका घर का पानी भी नहीं पिया, मैं बैठा भी नहीं 2 मिनट के लिए। खड़े खड़े गया, 3-4 किलोमीटर था, खड़े खड़े गया, खड़े खड़े वापस आ गया। ये बात कह के उनके घर वाले भी कहने लगे, बोले अनुला जी कान पकड़ लिए कि आइंदा के लिए मैं पान नहीं खाऊं। जब आदमी ने प्रण कर लिया, प्रण क्यों तोड़ता है?
इसलिए जिस बात को मानते हो पक्के बन के मानो। गुरु के सामने वचन भरा आपने कि मैं भक्ति करूंगा। गुरु की बात छोड़ दो, वो भी भूले बैठे हैं। बार बार रोज शब्दों में गाते हो कि संतों के दरबार में जाइए, बारंबार भूली वस्तु लखा दे। सतगुरु है दातार। भूली वस्तु क्या है? भूली वस्तु कि परमात्मा के सामने कॉल करार करके बाहर आए थे कि हाँ इस बार इंसान का चोला दे दे, मैं ये ऐसी भक्ति करूंगा, फिर 84 में मुझे जन्म मरण से छुटकारा पा लूंगा। आप ये एक मौका दे। गिड़गिड़ाए थे, बड़ी मिन्नत करी थी कि इंसान का चोला दे दो। कितना सुंदर चोला मिला आपको। आंखें देखो कीमत नहीं, कान देखो कोई इनका मूल्य नहीं, जबान देखो लेकिन उसका मिसयूज करते हो, उनका सदुपयोग नहीं करते। जबान दी थी प्रभु का गुणगान करने के लिए, कान दिए थे प्रभु के नाम का श्रवण करने के लिए, और मन दिया था चिंतन करने के लिए, आंख दिए थे उनके दर्शन करने के लिए। करते क्या जा रहे हैं? उठपटांग बातें करने लगे। संतों ने यही तो कहा था कि तीनों बंद लगा लो भाई। आंखों से बुरी चीज ना देखो, कानों से बुरी चीज ना सुनो, और जबान से किसी को बुरा मत बोलो। गांधी जी ने भी यही कह के बताया था, जबान से मीठे बोलो, आंखों से बुराई ना देखो। और हम क्या कहते हैं? कानों को इसलिए बंद कर लो दुनिया की तरफ से बंद हो जाएं, उस ब्रह्म ज्ञान की तरफ इसका ध्यान होना चाहिए। आंखें उस नूरी गुरु को ही देखें, जबान बंद करके सिर्फ प्रभु के नाम का जाप सुमरण चिंतन होना चाहिए। कुछ समय के लिए इन तीनों चीजों से कुछ तो काम लिया करो। सारा दिन तो दुनियादारी की चीजें देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, बिना मतलब की बात बोलते हो, बिना मतलब की सुनते हो। अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए देखा करो, अच्छी बात सुनने के लिए कान दिया करो। किसी की निंदा बुराई चुगली सुनने के लिए कान ना दो किसी को। बात किसी की होती है, कान तुम बिछा देते हो, उसकी क्या बातें हैं सुनूं मैं। बात किसी की होती है, अपनी जबान से निंदा तुम करते हो, क्यों करते हो? किसी की सास को कुछ कहते हो, किसी की बहू को कुछ कहते हो, किसी के भाई को कुछ कहते हो, किसी के पिता को कुछ कहते हो। क्या मिलेगा तुम्हें? अपनी सोचा करो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। जो करेगा सो भरेगा। अपनी आप नमेड़ा करो। जो अपने बारे में नहीं सोचता है, दूसरों की बातों में इतना दखल अंदाजी करता है, वो इंसान अच्छा नहीं होता। तुम्हारे लिए क्या फायदा उन बातों में? मैंने एक सत्संग में बताई थी, अरस्तु बहुत बड़ा दार्शनिक था, बहुत बड़ा, और वो कोई भी बात उसको कोई कहता था तो कहता था कि 3 बातें बिना सोचे नहीं करनी चाहिए। तो उसको कोई भी कोई बात कहता था, तीनों बात वो अप्लाई करता था, लागू करता था, फिर बात करता था। एक बार एक आदमी आके कहने लगा कि जी आपको एक बात बताऊं। बोला बात किसकी है? बोला किसी और की है। बोला सुनता हूं। बोला पहले मेरी बात का जवाब दे। बोला कि आप जानते हो कि उस आदमी ने जो बात कही वो बात सत्य है? वो कहने लगा जी सुनी है मैंने, कह तो नहीं सकता सत्य है कि नहीं है। बोला तो जिस बात को आप सत्य नहीं मानते, आपको पता ही नहीं है, तो उस बात का कहने से क्या मतलब? बोला इस बात को मेरा पहला सिद्धांत ये है। बोला दूसरी बात, उस बात को बताने से तुझे और मुझे कोई फायदा है? बोला जी नहीं कह सकता कि आपका और मेरा कोई उसमें फायदा होगा। बोला जिससे तेरा और मेरा कोई फायदा नहीं है वो बात हम क्यों सुने? ये मेरा दूसरा सिद्धांत है। बोले हाँ। बोले तीसरा? बोले उससे कोई हमें ऐसी चीज मिल सकती है कि भविष्य में जो हमारा कुछ भला करे? बोला जी नहीं। बोला जिस चीज से हमारा कोई भला नहीं होता है, कोई हमारे लिए वो ज्ञान की चीज नहीं है, तो उस चीज के लिए हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें? और हम तीनों चीज करते हैं, दूसरे की बात सुनने के लिए पूरा जा के पूछते हैं कि बताओ उसका क्या हुआ, उसका तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें कोई फायदा नहीं है, और उस बात को सुन के तुम्हें आगे उससे कोई लाभ भी नहीं होना है। इसलिए जिंदगी का असूल बनाओ। क्यों किसी की दूसरे की बातों में दखल देते हो? अगर देते हो, तुम्हारे पास अच्छी बात है तो कहो, अच्छी बात है तो बोलो, और वो भी किसको? बिना मतलब की बात और बिना मांगे किसी को परामर्श देना
या किसी को शिक्षा देना उल्ट पड़ता है, कभी अच्छा नहीं होता। अपनी शिक्षा को अपने पास रखना चाहिए। ये बिना फीस की शिक्षा देते हो ना, वो कभी भला नहीं करती है, बुराई करती है हमेशा। इसलिए इन चीज़ों में ना पढ़ के अपनी आप नमेड़ा करो। हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं, अपनी बुराइयों को झांक के उनको दूर करो, अच्छाइयों को अपनाने का प्रयास करो। और वो बुराइयां कैसे भागेंगी? एक दिन में नहीं जाएंगी, धीरे धीरे करके जाएंगी, क्योंकि उन्होंने अपने पक्के मुकाम बना रखे हैं, उन्होंने रजिस्ट्री करवा रखी है, मन में बैठी हैं प्लॉट लिए, वो नहीं निकलेंगी। ऐसे झगड़ा होगा बहुत भारी। जब अच्छे गुण उसके अंदर जाएंगे, बुराइयां उनको नहीं पनपने देंगी। लेकिन सतगुरु को जब आगे लेके चलोगे तो गुरु की ताकत उनको दुर्बल बना देगी और अंत में विजय अच्छाई की, सच्चाई की, धर्म की और गुरुमुखों की होती है, जो गुरु के अर्पण कर देते हैं अपने आप को, जो नाम के रंग में रंग जाते हैं। उनको वो मंजिल पाने में कोई कठिनाई पेश नहीं आती। इसलिए हर दिन हमारे लिए एक नया संदेश लेके आता है और उससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा कीमती समय बीता जा रहा है। तो उस काम के लिए कभी भी आदमी को सुस्ती नहीं करनी चाहिए, दुर्बलता नहीं दिखानी चाहिए, अपने विचारों को इतना हीन, दीन और कमज़ोर नहीं करना चाहिए। अपने आप को एक सकारात्मक सोच के साथ जो बैठे हुए हैं उनको उठ जाना चाहिए, उठे हुए हैं उनको चल पड़ना चाहिए, चलते हुए उनको भाग लेना चाहिए मंजिल की ओर। कहने का मतलब जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया, नाम का सुमरण शुरू कर देना चाहिए। जिन्होंने कर दिया है वो उसका अभ्यास और ज़्यादा करो। जो अभ्यास ज़्यादा करते हैं वो उसके लिए शब्द को सुनना, अंदर में नूर को देखना और जो आध्यात्मिक दर्जे हैं उन पर आगे से आगे चलने की कोशिश करो, तो इस पार से उस पार चले जाओगे सहज में। आपको यही शिक्षा, यही उपदेश है, मानोगे तो बहुत अच्छा है। नाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पुड़िया बांध के आपके हाथ में दे दी जाएगी, करनी आपको खुद करनी पड़ेगी। जो तरीका सूत्र था वो आपको बताया गया है। रोज़ाना उसी के संबंध में और उसी के रास्ते में आने वाली जो अड़चन हैं, जो बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए सत्संगों का आयोजन होता है। मन पर किसी प्रकार का विक्षेप नहीं आना चाहिए। लंबा समय अगर निकल जाता है तो हमारे विचार बदलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि दर्शन कीजिए गुरुओं के दिन में कई कई बार, आसोजों के मी यूं बहुत करे उपकार। कि गुरु के दर्शन दिन में कई कई बार करने चाहिए। जिस प्रकार से आसोज में अगर वर्षा हो जाए तो किसान जानते हैं उसका महत्व, कि वो दोनों फसल को पूरा कर देती है। आसोज में अगर बारिश हो जाए, सामनी भी पूरी और साड़ी भी पूरी। इसलिए गुरु का दर्शन दोनों काम करता है। इस जगत में भी तुम्हें सुखी बना देते हैं। जब तक रहोगे सुखी जीवन भोगोगे। घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, प्यार प्रेम की भाषा बोलो, किसी को दुख तकलीफ ना दो, मन वचन और कर्म से किसी को भी कोई कष्ट ना दो जो तुमसे हो सकता है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तुम उसका बुरा करने की कोशिश ना करो। आश्रम में काम करते हो, कल रामकृष्ण ये जाके कहने लगे जी कोई मेरे से ये कहने लगी, वो बोले कि हम ये कर, मैं बोले आज सत्संग का टाइम कल का है। और जो आदमी काम करता है उसको सुननी भी पड़ती है। ये कोई राजगद्दी तो है नहीं। राजगद्दी वाले हुक्म चलाते हैं, हमें हुक्म चलाने के लिए नहीं है। मैं खुद सेवक हूँ, मैं भी आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूँगा मैं भी डूब जाऊँगा। मैं तुम्हारा गुरु नहीं, आप मेरे गुरु हो। गुरु क्या देता है? गुरु ज्ञान देता है। ज्ञान मैं आपसे लेता हूँ, आप जबान से नहीं देते, मैं तुम्हारे कर्मों से लेता हूँ, तुम्हें देख के लेता हूँ। तुम गलतियाँ करते हो, मैं वो सोचता हूँ मेरे अंदर तो नहीं है वो गलतियाँ। ये करते हैं तो मैं तो नहीं करता, और मैं नहीं करता तो इसका मतलब वो मैंने कहाँ से सीखी? आप लोगों से सीखी। तो आपने मुझे सिखाई तो आप मेरे गुरु हैं। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं आपको गुरु मानता हूँ। इसलिए जिस जगह पर हम बैठे हैं उस पर तो खोटी मंदी सबकी सुननी पड़ेगी। कोई पागल आके हमें कुछ कह देता है, जिनका दिमाग नहीं है कुछ भी बोलता है, बोलते हैं, बहसबाजी करते हैं। कोई खुदा भी मानता है हमें। जो खुदा मानता है उनके लिए खुदा है, जो कुछ भी नहीं मानता उसके लिए कुछ भी नहीं है। जो गुरु मानता है उनके लिए गुरु हैं, जो हमें सिद्ध मानता है उनके लिए सिद्ध हैं। उनके काम होंगे नहीं होंगे तो हम होंगे क्यों नहीं होंगे, गारंटी तो नहीं करता, लेकिन जो मानेंगे उनके होंगे, रोकने वाला नहीं कोई भी।
परंतु दिल में सच्चाई होनी चाहिए। ये उन चीज मान्यता के अनुसार है। जो कोई मानता ही नहीं उसको क्या मिलेगा। इसीलिए हमने किताब लिखवा दी थी एक के मानोगे तो ही ना, मानोगे तो ही ना मानो तो फिर वो वही धक्के खाते हैं। इसलिए प्रेमियों, अच्छे गुण, अच्छी बात, अच्छे काम करोगे वो आपको मन में खुशी देगी, शांति देगी। और मन में जब खुशी होती है वो आदमी कोई काम कर जाता है। मन दुखी है उसका तो संसार ही बिगड़ जाता है। तो गुरु के पास जाने से दोनों लोग सुधर जाते हैं, ये लोक भी परलोक भी। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको अच्छा करने के लिए ताकत दे। दुनियादारी की चीज़ है, उन चीज़ों को माना करो, अच्छे काम है वो। पानी का संरक्षण करना है, पेड़ों का लगाना है, जीवों पर दया करनी है, भ्रूण हत्या जैसे पाप से बचना है, गौ माता की सेवा करनी है, माताओं बहनों का इज्जत सम्मान देना हमारा फर्ज है। ये चीज़ें अगर नहीं करते हो तो किसी धर्म का पालन नहीं करते। कोई धर्म नहीं, ये तो हर इंसान का फर्ज है। ये फर्ज भी पूरे नहीं करते हम, तो उनमें भी चूक हो जाती है। लेकिन जहाँ कहीं गलती होती है तो ये आदमी को थोड़ी सख्ताई कड़ाई भी बरतनी पड़ती है। तो उन चीज़ों की ओर ध्यान ना देके हमेशा अच्छी चीज़ को प्राप्त जब करोगे तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा। जो आदमी अपना कष्ट नहीं उठाता उसको सुख भी नहीं मिलता। इसलिए कष्ट उठाने के लिए सेवा करो। सेवा करोगे प्रेम पैदा होगा, प्रेम होगा तो भक्ति आएगी, भक्ति आएगी तो काज समझ जाएगा। सबको फिर से दोबारा बहुत बहुत आशीर्वाद। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सासंग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हमेशा अपने कर्मों से अच्छा कीजिए, दूसरों का भला कीजिए, क्योंकि कर्म ही आपके जीवन को संवारते हैं और बिगाड़ते हैं। कर्मों पर इंसान का जीवन आधारित होता है। जो जिस तरह कर्म करेगा उसको फल भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए और दूसरों के लिए नेक कार्य कीजिए। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि गुरु की संगत में रहकर अगर इंसान नहीं सुधरता तो वह इंसान कभी भी सुधर नहीं सकता। गुरु हमें जो जो बातें बताते हैं अगर हम उनको अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। तो कृपया इसलिए गुरु महाराज जी की इन बातों को आप विशेष तौर पर अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी आपको नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।